आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। मेरे साथ पढ़ेंगे नहम्याह की पुस्तक के 9 अध्याय, उसका 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वर्ण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबको तू ही ने बनाया है, और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया, और उसका नाम अब्राहम रखा है। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। नहम्याह और समस्त यहूदी लोग यहाँ पर अपने पाप का अंगीकार करने के लिए वे उपवास और प्रार्थना में बैठे हुए हैं। सब लोग उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से जो कुछ भी पाप हुआ, जो कुछ भी अपराध हुआ, उसको आप क्षमा करें। उपवास प्रार्थना केवल चंगाई छुटकारा चंगाई छुटकारा पाने के लिए ही नहीं करना है। उपवास प्रार्थना आशीष पाने के लिए ही नहीं करना है। उपवास प्रार्थना अपने पाप और गलतियों को मानकर, उसको अंगीकार करके, उसको छोड़ने के लिए भी उपवास प्रार्थना करना है। नहम्याह और जितने भी यहूदी लोग हैं, ये लोग उपवास प्रार्थना इस उद्देश्य के साथ करने की परमेश्वर हमारे पाप को, अपराध को क्षमा करे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु आपसे कहना चाहते केवल आशीष, छुटकारा, चंगाई, धन और संपत्ति पाने के लिए उपवास ही ना करें। आप अपने परिवार के उद्धार के लिए ही उपवास न करें, परंतु अपने पाप का अंगीकार करने के लिए उपवास करें। यहाँ पर नहम्याह कहता है कि तू ही अकेला परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तू ही अकेला परमेश्वर है कि समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबको तू ही ने बनाया, और सबकी रक्षा तू ही करता है परमेश्वर। और सब अर्थात स्वर्ग में जितने भी प्राणी है वे सब तुझको दंडवत करते हैं। उसके बाद 7 पद में कहता है, हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राम नामक एक व्यक्ति को चुनकर कसदियों के ऊर नगर से निकाला, और उसका नाम आपने अब्राहम रखा है। प्रिय भाई और बहन, नहम्याह को मालूम था परमेश्वर धर्मी है, और परमेश्वर ने जो बातें कह दिया उस बात के प्रति परमेश्वर वफादार है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राम नामक एक मनुष्य को 75 साल के उम्र में कसदियों के ऊर नगर में से चुना, और उसका नाम परमेश्वर बदलकर अब्राहम रख दिया। और परमेश्वर जो कुछ वाचा अब्राहम के साथ बांधा था, परमेश्वर उसको पूरा किया है। प्रिय भाई और बहन, नहम्याह जिस समय ये बातें कह रहे, उस समय अब्राहम इनके साथ में नहीं है। इन्होंने अब्राहम को नहीं देखा है, लेकिन जैसा आप और मैं आज अब्राहम के बारे में सुन पा रहे हैं, वैसा ही नहम्याह अब्राहम के बारे में सुना था। और नहम्याह इतना परमेश्वर के प्रति वफादार था कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर उसको बुलाया, वो परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य है कि हमारे भी पाप अपराध को क्षमा करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हम सबको चुनने वाला स्वयं परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, वो परमेश्वर आज आपको भी चुनता है। जैसा कसदियों के ऊर नगर में से अब्राहम को परमेश्वर चुनकर खड़ा किया, वैसा भाई और बहन प्रभु आपको भी आज की सुबह खड़ा करना चाहता है। जिस नगर में आप है, जिस स्थान में आप है, प्रभु आपको भी बुलाना चाहता है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज की सुबह एक ऐसे अद्भुत काम मेरे जीवन में स्वर्ग से प्रकट कर। अब्राहम का परमेश्वर आज भी जीवित है, आपके लिए अद्भुत काम कर सकते हैं। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, हम आज की सुबह आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावंत, आपने वचन के माध्यम से बात किया। खुदा परमेश्वर केवल आशीष पाने के लिए ही उपवास न करे प्रभु जी,
परंतु अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए भी उपवास और प्रार्थना करने वाले बन जाए। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाते जाने आने में सहायता करना प्रभु, हर कार्य यीशु मसीह के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा किया, यीशु के नाम में आशीष मांगते, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।